ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाया है। ताड़ी एक जूस है, ये कहीं से प्रतिबंध करने लायक नहीं है। जिस तरह से हम नारियल का जूस पीते हैं, उसी तरह ताड़ के पेड़ से उतारकर ताड़ या खजूर के पेड़ से भी हम जूस पीते हैं, जिससे हमको पौष्टिक शारीरिक लाभ मिलता है। इसे श्रेणी में रखा जाए। ये ताड़ी है जो कि कृषि है, पासियों के लिए ये रोजगार का साधन है। दारू तो क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन से भी बनता है, जैसे जौ से भी बनता है, चावल से भी बनता है और महुआ से भी बनता है, ये क्या बोलते हैं किशमिश से भी बनता है। तो उस सबको भी लाया जाए सरकार को। समाज हमारा जो पासी जाति होता है वो एक अपना कृषि का काम करता है, जो पेड़ से जूस को निकालता है। तो हमें इससे मुक्ति चाहिए कि इसको शराब के श्रेणी में न रख करके कृषि के श्रेणी में रखा जाए। तार चहर कर तारी बेचकर मेरे ससुर जी 3 लड़का को पढ़ाए। आज तीनों लड़का टीचर हैं। टीचर से थी आज मेरे हस्बैंड एसआई बने। तो इसीलिए हम तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन मेरे जो समाज में भाई लोग हैं बहुत दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। शराब से ताड़ी को अलग करने, मुक्त कराने की मांग को लेकर बिहार के कोने कोने से पासी समुदाय के, चौधरी समुदाय के लोग आरजेडी कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और सरकार से इसे शराबबंदी से मुक्त कराने की मांग की। इस कार्यक्रम में आए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए, तारी एक मेरा ख़ानदानी पेशा है और इसी तारी से हम लोग यहाँ आज जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग का आर्थिक स्थिति और कुछ नहीं है, बहुत दयनीय है, ख़राब है। और इसी तारी से हमारे दादाजी भी तार चढ़ते थे। दादाजी तार चढ़ के हमको, पिताजी को पढ़ाए, तो जॉब कर रहे हैं, सर्विस किए। उसके बाद आज मेरे भैया हैं, भैया एसडीओ बने। मेरे ससुर जी भी तार चढ़ कर, मेरा ख़ानदानी खेत एक भी कट्ठा नहीं है। ससुराल में मेरा एक भी कट्ठा ख़ानदानी खेत नहीं है। तार चढ़ कर तारी बेचकर मेरे ससुर जी 3 लड़का को पढ़ाए। आज तीनों लड़का टीचर हैं। टीचर से थी आज मेरे हस्बैंड एसआई बने। तो इसीलिए हम तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन मेरे जो समाज में भाई लोग हैं बहुत दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। इसीलिए तारी पर जो प्रतिबंध है उसको हटाने का कृपा करें। ताड़ी को आप लोग मानते हैं कि वो आप लोग के लिए कृषि की जैसा है, खेती के जैसा है? जी, ये कृषि के जैसा है। जैसे अब तारी से थी आप शराब बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शराब है, तो आपको तो चावल, ये अंगूर, ये सेब, इससे भी शराब बनता है। तो उसको पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगा? तारी पर क्यों प्रतिबंध लगा? इसीलिए हमसे, आप लोग से यही अनुरोध है कि हमको तारी पर प्रतिबंध है जो हटाया जाए। तार से निकलने वाली ताड़ी पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और इसका खामियाजा बिहार के पासी समुदाय, चौधरी समुदाय को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पेशा ताड़ी का कारोबार है। ताड़ी के जरिए ही इनकी घर का चूल्हा जलता है। लेकिन सरकार जब से शराब पर रोक लगाई है, उसके बाद इनकी दयनीय स्थिति हो गई है। खास करके इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ मांग रखी है आप लोगों ने? इस बैठक में हम लोग मांग रखे हैं कि ताड़ी को नशा मुक्त से श्रेणी में रखा जाए। ये ताड़ी है जो कि कृषि है, पासियों के लिए ये रोजगार का साधन है, जो बिना अन्न व्यवस्था किए हुए सरकार द्वारा सडनली लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। इसे नशा का श्रेणी में रखकर इसके पहले लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों का अन्न आय का साधन का व्यवस्था करके इसे है जो कि नशा या जो भी है इसे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सुबह में सरकार ने भी इसे माना है कि जो सुबह में सूरज उगने से पहले अगर ताड़ी है जो कि जो निकाला जाता है वो नीरा रहती है और उससे है जो कि गुड़ भी बनाया जाता है। इसी से हमारे पूर्वज लोग हम लोग को इस श्रेणी में लाए हैं कि आज आप के सामने कुछ चंद बोल रहे हैं, जिसे सडनली सरकार द्वारा नशा के श्रेणी में रखकर हमारे समाज, हमारे भाई बंधु को पकड़कर जेल में भेज दिया जा रहा है।
जिससे उनके परिवार को काफ़ी परेशानी हो रही है, हमारे समाज के लोगों को, हमारे भाई बंधु को परेशानी हो रही है। क्योंकि आरजेडी भी सरकार में है, तो क्या आश्वासन मिला? दिया गया है कि इसे है जो कि चूँकि गठबंधन की सरकार है, एक पक्ष ये आरजेडी की साइड से रखा गया है और उसे दोनों मिलकर आपस में बात कर इसे है जो कि दूर कराने का है जो कि आश्वासन मिला है कि इसे नशा से मुक्त कराया जाएगा। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप? तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। हम जहानाबाद जिला काको भाग से हम जिला परिषद सदस्य हैं। हम लोग की समाज का जहाँ आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई, हम लोग के जो ताड़ी जो प्रतिबंध जो किया गया है बहुत दयनीय है। हम लोग का मुख्य पेशा ताड़िए था, वही ताड़ी की बदौलत से आज तक हम लोग यहाँ पहुँचे। 1990 के पहले हम लोग हालात देखे हुए हैं, जब उन लोगों का सरकार बीजेपी के था तो बहुत पेड़ में नंबर लगता था। हम लोग की पिताजी बहुत कैश होते थे। और जब से 1990 में हमारे लालू जी के सरकार जब आई, इन्होंने ट्री टेस्ट को फ्री टेस्ट कर दिए। और ये 2016 से ताड़ी पर जो प्रतिबंध गया, हम लोग के बहुत भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और हमारे ढेर समाज अभी जेल में बंद हैं। इसीलिए हम लोग सब एक जगह हुए हैं कि भाई हम लोग को ताड़ी से मुक्ति दिया जाए। ताड़ी से मुक्ति दिया जाए, यानी कि ताड़ी पर प्रतिबंध है उससे मुक्ति दिया जाए। हम आपको बता दें कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी आर्थिक हालात खस्ता हो गई है और पासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जेलों में बंद हैं, क्योंकि शराबबंदी के तहत ताड़ी पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। और उसी प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर आज बिहार के कोने कोने से आए पासी समुदाय के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इसे जल्द से जल्द शराब से अलग किया जाए। आप आए हैं इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? हम गिरधारी चौधरी सन ऑफ पासी भभुआ कैमूर से हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरे समाज, पूरे बिहार प्रांत के लोग चाहते हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाया जाए। ताड़ी एक जूस है, ये कहीं से प्रतिबंध करने लायक नहीं है। जिस तरह से हम नारियल का जूस पीते हैं, उसी तरह ताड़ के पेड़ से उतारकर ताड़ या खजूर के पेड़ से भी हम जूस पीते हैं, जिससे हमको पौष्टिक शारीरिक लाभ मिलता है। और हम मान्यवर लालू जी से अनुरोध करते हैं, हमारे उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हम लोगों ने, अखिल भारतीय पासी समाज, उनके अनुरोध पर हम पूरे समाज के लोग, हम सैकड़ों की संख्या में भभुआ से चलकर उनके अनुरोध पर लोग आकर ताड़ी को मुक्त कराने के लिए उनके साथ खड़े हैं पासी समाज के। ये बताइए कि लालू जी ने जिस तरह से प्रतिबंध, आप लोग को टैक्स फ्री किया था, ताड़ी को, तार को टैक्स फ्री किया था, तो लगता है, उम्मीद है, क्योंकि अभी तो महागठबंधन की सरकार है और लालू जी साथ में है सरकार के, तो उम्मीद है कि वो प्रतिबंध हटवाएंगे? जी, पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटवाने का हमको जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को 1990 में जब उनकी सरकार बनी थी तो लालू यादव ने ही ट्री टैक्स माफ़ किया था और ताड़ी पर पहले लाइसेंस हुआ करता था, उन्होंने पूर्ण तरीक़ा से लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया। और हमें आशा और विश्वास है कि ज़रूर विश्वास है कि तेजस्वी यादव इस प्रतिबंध से मुक्त करेंगे। प्रतिबंध से मुक्त करेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? गया से आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग को जो ताड़ी को ये क्या बोलते हैं एक्साइज एक्ट में रखा गया है, उसको हम लोग मुक्त कराने के लिए आए हैं। और एक्चुअली जो ताड़ी है, नीरा जो है, वो एक तरह का जूस है, जो कि जैसे हम लोग फसल उपजाता है सब किसान, उस तरह से हम लोग भी प्रोडक्शन करते हैं ताड़ी को। सुबह का ताड़ी जो होता है एक जूस के समान होता है, जैसे जूस हम लोग संतरा का पीते हैं और ये क्या और जो केतारी का पीते हैं, जिस और जितने तरह का जूस है उसी दर्जा में आती है। हम लोग किसान का दर्जा मिलना चाहिए और उसको जो मद्य निषेध विभाग में रखा गया उसे मुक्त कर हम लोग को एक समझे कि औद्योगिक दर्जा मिलना चाहिए, जिससे
ताड़ी से उत्पादन जो होता है गुड़ का भी होता है और उससे बिस्कुट भी बनता है और शुगर भी बनता है। तो वो कहीं पर भी नशा के अंतर्गत नहीं आता है। और फर्मेंटेशन होता है तो जो बियर है उसका pH स्तर से मेरा नीचे होता है। तो कहाँ है वो, कहीं तो दर्जा है नहीं उसका अथी में कि भाई दारू का में आता है। दारू तो क्या बोलते हैं फूड ग्रेन से भी बनता है, जैसे जौ से भी बनता है, चावल से भी बनता है और महुआ से भी बनता है, ये क्या बोलते हैं किशमिश से भी बनता है। तो उस सबको भी लाया जाए सरकार को, फूड प्रोडक्शन में है तो उसको भी लाया जाती में, उससे भी दारू बनता है। कि जिस तरह से आरजेडी कार्यालय में आप लोग आए हैं, यहाँ बैठक की है, सरकार आप लोग की बात मानेगी? हाँ, सरकार मानेगी बात, क्योंकि हम लोग उसको प्रपोजल दिए हैं, सरकार भी मान रही है कि नहीं इसको जो है कृषि का दर्जा दे करके हम लोग जो है इसको एक्साइज एक्ट से मुक्त कर देंगे। देखिए, कृषि का दर्जा देने के बाद, कृषि का दर्जा देने के बाद क्या होगा इसका कि इस ताड़ी को फूड प्रोसेसिंग करके माध्यम से, जैसे अभी अमूल का हम लोग पाउडर का यूज करते हैं, इसी तरह से हम लोग इसका फूड प्रोसेसिंग करके, जैसे अभी नीरा का काम आ रहा है, नीरा का काम आ रहा है, उसी तरह चॉकलेट बनाएंगे, उसी तरह से दूध बनाएंगे, जब भी बिस्किट बनेगा, अनेक तरह का उत्पाद बनेगा। और इस उत्पाद अगर ये कृषि का दर्जा मिल जाता है, हाँ, कृषि का, ये बताइए कि जो प्रतिबंध लगाया गया है ताड़ी पर, इसका दुष्परिणाम पासी समुदाय के लोगों पर, चौधरी समाज के लोगों पर क्या पड़ रहा है? दुष्परिणाम हो रहा है कि हिंसा का भाव घर किए हुए है समाज में। हमारा पैसा क्या था, कोई लुका छिपी वाला खेल तो था नहीं। हम सम्मान के साथ जिए हैं और आगे भी सम्मान के साथ जिएंगे। स्वाभिमान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। हमारा जो पैसा वो खराब पैसा नहीं था, बस उसकी एक माध्यम होनी चाहिए, तरीका होनी चाहिए। बेहतर तरीका से हम अगर पैसा को करते हैं, वो औद्योगिकीकरण करते हैं, उसका फूड प्रोसेसिंग करके माध्यम से अगर हम बिक्री करते हैं, तो इससे बेहतर पैसा और क्या हो सकता है। तो इस बैठक में आए लोग एक्साइज एक्ट से ताड़ी को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जैसे दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके फर्मेंटेशन से जिस तरह से नशा वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही ताड़ी के साथ भी है। अगर सरकार मौका देती है तो ताड़ी से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो पासी समाज के आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होगा। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गया जिला अमर से आया हूँ। क्या क्या मांगे हैं? मांगे जायज़ हैं, मांगे और क्या रहेगा, पासी समाज को टारगेट नहीं किया जाए, मेरा साफ तौर से सरकार से कहना है। क्योंकि टारगेट करके अगर किसी को आप नीचे लेवल दिखाते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पासी का पुश्तैनी व्यवसाय या जीने का आधार जो भी कहिए, ये धरती से निकला हुआ जो पेड़ है उससे रस निकालते हैं और उससे लोग गुड़ का बनाने का काम करते हैं। उससे कितने लोग का बीमारियां ठीक होता है। यानी जिस तरह से किसान धान पैदा करते हैं और अपना जीवनी चलाते हैं, उसी तरह से समाज हमारा जो पासी जाति होता है वो एक अपना कृषि का काम करता है, जो पेड़ से जूस को निकालता है। तो हमें इससे मुक्ति चाहिए कि इसको श्राप के श्रेणी में न रख करके कृषि के श्रेणी में रखा जाए और इसे एक जातीय टारगेट नहीं किया जाए। मेरा साफ तौर से कहना यही है। आपको ये लगता है कि सरकार ने जातीय टारगेट करके ताड़ी पे प्रतिबंध लगाया है? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं करते तो मैं सरकार से बोलना चाहता हूं कि ठीक है, आपको लगता है कि पेड़ से निकलने वाला जूस में नशीला है, नशा ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए ना, लोग अंगूर से भी मतलब नशीला पदार्थ बना रहे हैं, शराब बना रहे हैं। आप चावल से भी आप खाने के बाद नशा आता है, तो क्या इसको भी बंद कर दिया जाए? अगर ऐसा है तो इसे भी बंद किया जाए, मेरा ये कहना है। ये मांगे हैं और ये सवाल है पासी समुदाय का कि सरकार जिस तरह से इस ताड़ी पर प्रतिबंध लगाई है वो टारगेटेड है और ऐसे में सरकार सही निर्णय ले और ताड़ी को एक्साइज एक्ट से मुक्त करे, अलग करे। आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी मांग वही है कि सरकार से मांग स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे पूर्वज एक वैज्ञानिक का काम किए थे, जिन्होंने 20 पोरसा ऊपर चढ़ करके नेचुरल जूस निकालने का काम किए, इतिहास गवाह है। और मेरा पूर्वज जब 20 पोरसा ऊपर चढ़कर जूस निकालने का काम किए, एक खोज किए,
और उसको सरकार ने हनन करने का काम जहाँ तक किए हैं, उसको हमको एक ही मांग है कि हम लोग का ताड़ी पर प्रतिबंध हटाया जाए। हम उनके साथ रहेंगे, अन्यथा निर्णय लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो पूर्वज थे, ताड़ पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत लंबा होता है ताड़ का पेड़, और उस पर चढ़ करके रस निकालना कोई गुनाह नहीं है। और ये इनका पुश्तैनी पेशा है जिस पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे पासी समुदाय की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई है। और ख़ास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको काफ़ी इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहते हैं कि ताड़ी पर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटे, और हम लोग आज आरजेडी कार्यालय में आए हैं, इस मांग को लेकर आए हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो व्यक्ति जो हमारे समाज, पासी समाज के लिए टैक्स फ्री किए थे, आज उन्हीं को उपेक्षा लेकर हम लोग आए हैं कि आज टैक्स जैसे मुक्त किए, आज हम लोग का ताड़ी पर प्रतिबंध मुक्त कर दें। इसीलिए हम लोग आज समाज जुटे थे। आरजेडी कार्यालय में हम लोग का पासी समाज का एक बैठक थी, जो आश्वासन मिला है आप लोग? आश्वासन मिला है कि हम लोग इसको फिर से बैठक करेंगे और पुनः 5 सदस्यीय टीम माननीय लालू प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि चुनाव से पहले इसका प्रतिबंध मुक्ति किया जाए। तो आरजेडी के नेताओं ने पासी समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि ताड़ी को एक्साइज एक्ट से अलग किया जाए। और यहाँ आरजेडी कार्यालय में बड़ी संख्या में आज पासी समुदाय के लोगों ने यहाँ बैठक की और बैठक में आरजेडी नेताओं से ताड़ी को एक्साइज एक्ट से मुक्त कराने की मांग की। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, पटना।